गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला एजुकेशन। मैं डॉक्टर वंदना। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 6। बुक का नाम है हनीस्कल और चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब देखिए चैप्टर का नाम क्या है, हु डिड, किसने किया पैट्रिक्स होमवर्क। तो जैसे कि चैप्टर के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो जो सभी बच्चे हैं सबको क्या है कि होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता ना आप लोगों को। तो हमारा जो इसमें कैरेक्टर है पैट्रिक, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही है, उसको भी क्या है होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता। तो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, किसने किया पैट्रिक का होमवर्क। तो समरी शुरू करते हैं। देखिए समरी, पैट्रिक वॉज नॉट अ लेजी बॉय। पैट्रिक जो था एक लेजी मीन्स सुस्त बॉय नहीं था वो। ऐसा नहीं है कि सुस्त जैसे कि बेड पे लेटे रहना, कोई काम ही ना करता हो, ऐसा नहीं था पैट्रिक के साथ। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल विद अ ग्रेट ज़ील। वह क्या क्या खेलता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था विद अ ग्रेट ज़ील मीन्स होता है जोश के साथ, उत्साह के साथ, यानी कि गेम तो वो बड़े जोर शोर से खेलता था। इट मीन्स ही वॉज नॉट अ लेजी बॉय, सुस्त बॉय तो नहीं था, लेकिन बट ही हेटेड डूइंग होमवर्क, लेकिन होमवर्क करना उसको अच्छा नहीं लगता था। हेटेड मीन्स मतलब कि उसको पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था, डूइंग होमवर्क, यानी कि होमवर्क करना उसको पसंद नहीं था। तो यानी कि जो पैट्रिक है वो बड़ा परेशान, बोर लगता था उसको काम करना। He had little interest in studies. Little मतलब थोड़ा सा, interest मतलब रुचि, यानी कि पढ़ाई में उसको कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट था, यानी कि ये समझो कि इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि होमवर्क करते हुए वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता था। His teacher warned him to do homework. Warn means चेतावनी, उसको बार बार समझाया, वार्निंग दी, चेतावनी दी कि to do homework, कि उसे अपना होमवर्क करना चाहिए। लेकिन पैट्रिक को तो ये सारी बातें समझ नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में। If he didn't do so, he would not learn anything. तो टीचर्स ने क्या कहा, If he didn't do so, do मतलब अगर वो ऐसा नहीं करेगा, यानी क्या नहीं करेगा, अगर वो अपना होमवर्क नहीं करेगा, he wouldn't learn anything, यानी कि learn कुछ भी नहीं सीख पाएगा। Anything मतलब कुछ भी। If he didn't do so, he wouldn't learn anything. अगर वो ऐसा नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, यदि वो अपना होमवर्क नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। One day Patrick found his cat playing with a little doll. और one day एक दिन क्या हुआ, जो पैट्रिक था उसको क्या लगा कि found his cat, जो उसके कैट थी, यानी कि उसके पास एक बिल्ली थी पालतू, यानी कि जैसे कोई लोग डॉग को रखता है तो पैट्रिक के पास क्या थी, एक बिल्ली थी। उसकी जो बिल्ली थी वो क्या कर रही थी, प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। इट वॉज इन फैक्ट नॉट अ डॉल बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज एल्फ। अब जो है पैट्रिक को क्या लग रहा था कि जो उसकी बिल्ली है वो क्या कर रही थी, उसकी जो बिल्ली है वो एक लिटिल छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। इनफैक्ट नॉट अ डॉल, लेकिन वो डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज एल्फ। वो क्या था, टीनियस मतलब बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा सा साइज का एल्फ मीन्स क्या होता है कि बोना, एक सुपर नेचुरल पर्सन, जैसे कि हम ये बोने होते हैं। तो एक टीनियस साइज एल्फ, जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखाया है, एक छोटे से कद का जो आदमी है वो जो कैट है वो उसके साथ खेल रही थी।
उसके बाद देखिए क्या होता है। He wore a woolen shirt, a tall hat and breeches. वो जो एल्फ था, यानी कि जो वो बोना छोटा सा आदमी था, उसने क्या क्या पहना हुआ था? एक वुलन शर्ट पहनी हुई थी, ए टॉल हैट, एक बड़ा सा लंबा सा हैट पहना हुआ था, एंड ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या होता है? ट्राउजर, हाफ पैंट। यानी कि जो वो बोना व्यक्ति था जो पैट्रिक की कैट के साथ खेल रहा था, उसने एक वुलन शर्ट पहनी हुई थी और एक लंबा सा हैट पहना हुआ था और हाफ जो है उसने ट्राउजर पहने हुए थे। He was in trouble. अब वो ट्रबल में था। क्यों ट्रबल में था? क्योंकि जो पैट्रिक की कैट थी वो क्या थी? वो उसको खाने के लिए भाग रही थी, तो इसीलिए he was in trouble and he needed help. और इसीलिए उस बिल्ली से बचने के लिए उसको हेल्प की जरूरत थी। पैट्रिक saved his life from the cat. फिर पैट्रिक ने क्या किया? वो जो एल्फ था, जो बोना आदमी था, उसकी लाइफ सेव की, बचाई। किससे बचाई? फ्रॉम द कैट। उसने उस बिल्ली से जो है उस बोने आदमी की, उस एल्फ की जो है जान बचाई। क्योंकि जो बिल्ली थी वो क्या थी? वो उस एल्फ को खाने के लिए भाग रही थी। तो पैट्रिक ने क्या किया? उस एल्फ को, उस बोने आदमी को बिल्ली से बचाया। अब उसके बाद देखिए, द टीनिएस्ट मैन प्रोमिस्ड टू ग्रांट हिम अ विश। जो टीनिएस्ट मैन है, यानी कि जो वो बोना आदमी था, उसने क्या किया? उसने प्रोमिस क्या होता है? वादा करना। उसने प्रोमिस किया टू ग्रांट हिम ए विश। विश क्या होता है? कोई एक विश, कोई एक इच्छा, कोई डिमांड। जो क्या है? जो पैट्रिक है उसने एल्फ की जान बचाई बिल्ली से, तो उस एल्फ ने उसको प्रॉमिस किया, उसको वादा किया कि वो उससे कोई एक इच्छा मांग सकता है जिसको कि वो पूरी करेगा। पैट्रिक वॉज ग्लैड एंड कॉल्ड हिमसेल्फ लकी। और जब एल्फ ने उसको ऐसा कहा तो पैट्रिक वॉज ग्लैड। ग्लैड मीन्स खुश, हैप्पी, खुश हो गया। एंड कॉल्ड हिमसेल्फ लकी, और अपने आप को उसने क्या कहा? कि मैं बड़ा लकी हूँ। लकी यानी भाग्यशाली, कि वो मुझे एक मौका मिला है कि एल्फ जो है मेरी एक इच्छा को पूरी करेगा। तो अब देखिए कि एल्फ ने जब प्रॉमिस किया तो अब पैट्रिक क्या उससे डिमांड करता है? He asked the tinny man to do all his homework till the end of the semester, that is 35 days. अब जब एल्फ ने कहा पैट्रिक को कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो बदले में मैं तुम्हें कोई एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, तो तुम कोई एक विश चाहो तो मुझसे मांग सकते हो। तो पैट्रिक ने क्या विश मांगी? He asked the tinny man, टिनी मतलब उस छोटे आदमी से कहा कि टू डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसका जितना भी होमवर्क है वो उसको करे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर के खत्म होने तक। दैट इज 35 डेज, यानी कि जो सेमेस्टर है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? 35 डेज में। तो 35 डेज में पैट्रिक ने कहा कि 35 डेज में उस टिनी मैन को उसका जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना होगा। द टिनी मैन हाउएवर डिडंट नो मच अबाउट मैथ्स एंड इंग्लिश, लेकिन वो जो टिनी मैन था, वो जो बोना आदमी था, उसने प्रॉमिस तो कर दिया कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, और उसने पैट्रिक ने क्या मांगा? कि वो उसका होमवर्क कंप्लीट कर दे। लेकिन टिनी मैन हाउएवर डिडंट नो मच अबाउट मैथ्स एंड इंग्लिश, लेकिन उसको मैथ और इंग्लिश के बारे में डिडंट नो नहीं पता था। तो बट ही एग्रीड टू कीप हिज प्रॉमिस, लेकिन टिनी मैन ने प्रॉमिस किया था तो इसीलिए एग्री मतलब होता है सहमत, मान गया। टू कीप हिज प्रॉमिस यानी अपने वादे को, कि ठीक है मैंने प्रॉमिस किया है, मैंने वादा किया है, तो मैं इसको पूरा करूंगा। अब आगे देखिए फिर क्या होता है। अब टिनी मैन ने प्रॉमिस किया था तो उसको वो वादा पूरा करना था, तो अब लेकिन उसको दिक्कत हो रही थी इंग्लिश और मैथ में। He need the help to complete Patrick's homework. अब he need means उसको चाहिए थी, जरूरत थी किसकी? हेल्प मतलब सहायता, उसको जरूरत थी, उसको सहायता की जरूरत थी। टू
कंप्लीट यानी पूरा करने के लिए पैट्रिक्स होमवर्क। अब पैट्रिक के होमवर्क को पूरा करने के लिए उसको किसी की मदद चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश और मैथ के बारे में उसको ज्यादा पता नहीं था। पैट्रिक कंसल्टेड द डिक्शनरी। अब पैट्रिक तो खुद ही होमवर्क करके राजी नहीं होता था, उसको तो होमवर्क करना अच्छा ही नहीं लगता था। तो पैट्रिक ने उसको कंसल्टेड होता है सलाह दी, उसको समझाया। क्या समझाया? द डिक्शनरी, कि वो डिक्शनरी का यूज करे, ताकि जो मैथ और इंग्लिश में उसको दिक्कत आ रही है, इसके लिए पैट्रिक ने उसको क्या बताया कि डिक्शनरी को कंसल्ट करे। He had to sit beside the man to guide him. अब he had to sit beside the man, यानी कि beside का क्या मतलब होता है? साथ में। जब वो बोना आदमी उसका काम कर रहा था तो पैट्रिक को क्या करना था? sit beside the man, उस बोने आदमी के साइड में बैठना था। to guide him, उसको गाइड करने के लिए, उसको सजेशन देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। क्योंकि बोने आदमी को प्रॉब्लम थी इंग्लिश और मैथ में, तो उसने डिक्शनरी तो कंसल्ट कर दी, लेकिन फिर भी उसकी हेल्प करने के लिए पैट्रिक को भी जो है उसके साथ बैठना था। आगे देखिए, he brought many books from the library। अब जो है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पैट्रिक क्या करता है? बहुत सारी बुक्स ले आया फ्रॉम द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी आपके स्कूल में भी होगी ना। क्या होती है लाइब्रेरी? जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं। आपको कोई बुक चाहिए तो आप वहां जाकर सर्च कर सकते हो और आप वहां से हेल्प बुक से अपना होमवर्क करने में आपके लिए आसानी होगी। तो अब पैट्रिक भी क्या करता है? लाइब्रेरी से मैनी मतलब कई सारी, बहुत सारी बुक्स ले आता है एल्फ की मदद करने के लिए। He worked very hard to solve all problems. He worked very hard. उसने काम किया very hard, बहुत मेहनत कर दिया है। To solve all problems, सभी प्रॉब्लम को, यानी जो होमवर्क था मैथ का और इंग्लिश का, उसको सॉल्व करने के लिए उसने बहुत मेहनत की। यानी कि एल्फ तो काम कर ही रहा था, उसके साथ साथ पैट्रिक भी उसकी हेल्प कर रहा था और पैट्रिक ने भी बहुत मदद की उसको सॉल्व करने में। आफ्टर दिस द एल्फ वेंट अवे आफ्टर 35 days, यानी कि 35 days हो गए। एल्फ ने जो है अपना काम कर दिया। क्या काम किया था उसने पैट्रिक का होमवर्क पूरा किया था। क्यों? क्योंकि जो पैट्रिक है उसने एल्फ की जान बचाई थी उसकी बिल्ली से। उसकी बिल्ली जो है एल्फ को खाने जा रही थी, तो उसको जो है पैट्रिक ने बचाया था। तो बदले में एल्फ ने उसको प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? कि मैं तुम मुझसे कोई भी एक विश मांग सकते हो। तो पैट्रिक ने क्या विश मांगी? उसको काम करना पसंद नहीं था, होमवर्क करना पसंद नहीं था, तो उसने कहा कि तुम मेरा होमवर्क कर दो। तो 35 days में क्या है? एल्फ ने उसका होमवर्क कंप्लीट किया एंड आफ्टर दिस द एल्फ went away after 35 days. Patrick got good grades in all the subjects. और जब एल्फ चला गया, उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया, तो पैट्रिक गॉट गुड ग्रेड्स। गुड ग्रेड मतलब अच्छे मार्क्स मिले उसको इन ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स में। He was a changed boy now. और अब जो है पैट्रिक क्या था? एक चेंज्ड जो है बॉय बन गया था। He became a gentle ideal boy. और अब जो है वो एक जेंटल आइडियल क्या होता है? आदर्श, मतलब कि एक अच्छा लड़का बन गया था। क्लास में जो है सभी अपने काम करने लगा था, होमवर्क करने लगा था। एक जेंटल आइडियल बॉय। He still thought he had made the tiny man to do all his homework. He still means अभी भी थॉट, सोच रहा था कि he had made the tiny man do all his homework। कहता है कि भाई वो अभी भी ये सोच रहा था कि टाइनी जो टिनी मैन था उसने उसका सारा होमवर्क किया है। But truly speaking, he had done it himself। लेकिन जो सच है truly वो ये है, he had done it himself। उसको भी नहीं पता था, वो जो हेल्प कर रहा था, लाइब्रेरी से बुक लाया था, उसके पास बैठा था, तो पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया था। तो उसको ये लग रहा था कि सारा होमवर्क वो टाइनी मैन ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। सच्चाई क्या थी कि सारा होमवर्क
पैट्रिक ने किया था और इसीलिए वो एक चेंज बॉय बन गया था। तो ये क्या थी, हमारी ब्रीफ में समरी थी जो हमने पढ़ी। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? किसने किया? एल्फ ने किया। एल्फ क्या होता है? एक छोटा बोना आदमी।